अनामिका पांडे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे, क्या खबरें हैं दिन भर की अब तक की। इस वक्त अहम खबर क्या है जानेंगे प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और वो खबर मुनक नहर टूटने से जुड़ी हुई है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की मुनक नहर टूट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुनक नहर टूटने की वजह से बवाना इलाके में कई फीट पानी भर गया है। बवाना इलाके में नहर टूटने की वजह से आसपास के इलाकों में कई फीट पानी भरा है। जे कॉलोनी में भी घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से घुटनों से ऊपर यानी कि कमर तक पानी आ रहा है और लोग उसी से निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली की मुनक नहर टूट गई है। रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच की एक घटना है, जब मुनक नहर टूट गई और बवाना इलाके में नहर टूटने की वजह से आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां इसी तरीके की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। लोग उसी कई फीट पानी भर गया है और उसी पानी में से निकलने के लिए मजबूर हैं। रिहायशी इलाकों तक भी पानी पहुंच गया है। जे कॉलोनी की ये तस्वीरें जहां पर पानी भर गया है। इस वक्त तो अभी कोई हेल्प नहीं की जा रही है, ना खाने की व्यवस्था है, ठीक है, और ना टेंट की व्यवस्था है। जो घरों पे है वो घरों पे ही किए थे, और काफी सारे आपको दिख रहा होगा इस वक्त जो बाहर पे रोड सड़क किनारे हैं। लाने के लिए अभी कोई जुगाड़ नहीं किसी तरीके का। घरों में छोटे छोटे बच्चे भी फंसे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, अगर अभी जाएंगे तो कई सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि बच्चे घर पे फंसे हुए हैं, जिसको हम हो के आए हैं। 12 बजे टूटने के बाद जो है अभी तक आप समझ लीजिए कि 9-10 बजने वाले हैं। प्रशासन के द्वारा, खासतौर से जो सिंचाई विभाग है उसके द्वारा, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। नहर के ऊपर ये लोग खड़े हैं और मट्टियां भर रहे हैं उसके अंदर, बोरी के अंदर। अभी तक न रोकने की कोशिश की जा रही है। हम निकले तो उस टाइम पे 6 इंच पानी था और बाहर आए तो जब तक 2.5 फुट पहुंच गया था, 2-2.5 के पास। अब तो पूरा भरा हुआ, आप देख रहे हो। दुर्भाग्यपूर्ण है, गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया। क्या बात है, इस तरीके नहर टूटी और उस तरीके से पानी आने लोग सोच नहीं पाए, और जब तक संभलते पूरी कॉलोनी पानी भर गई। और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की है। बता दें आपको कि जांच करके पूरे मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। सीबीआई अलग अलग राज्यों में जांच करने के लिए पहुंची थी, फिर चाहे गुजरात हो, बिहार, राजस्थान, जहां जहां से पेपर लीक के तार जुड़े उन सभी जगहों पर जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची और अब जांच रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। नीट पर एक तरफ लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो पेपर रद्द हो या तो इस मामले में बड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अब तक की प्रक्रिया से खुश हैं, लेकिन कई इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की है सीबीआई ने। और इसी खबर पर सुजाता हमारी सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सुजाता, ये बड़ी खबर है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है जांच रिपोर्ट, और वहीं दूसरी तरफ देश भर के सभी स्टूडेंट्स की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है कि आज इस नीट पेपर लीक मामले पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। बिल्कुल प्रियंका और अनामिका, देखिए आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या आज नीट का मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, वो बंद लिफाफे में है। एनटीए और केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। उसने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, एक्सपर्ट के पैनल की बात कही है। जांच में ये भी बताया है कि ये जो है वो आशंकाएं हैं, कोई प्रमाणिक ये बात नहीं है, और इसके बिना पर हम 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में नहीं बैठा सकते हैं। तो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे, इन जवाब से क्या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है? बहुत से लोग हैं जो याचिका करता है, छात्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर उम्मीद लगाकर पहुंचे। उनसे बात करते हैं, अभिभावक हमारे साथ हैं। सर देखिए, जवाब दे दिया गया है, केंद्र की सरकार कह रहा है कि ना तो लीकेज हुआ है, कोशिश हुई है, हमने रोक लिया, हम दोबारा परीक्षा नहीं चाहते। केंद्र सरकार यानी कोई भी चोर दुनिया में हो, वो स्वतः अपने आप को चोर कभी नहीं कहता, यानी सजा मिलने के बाद भी कहता मैं क्लियर हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि कौन चोर किसने भाई कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कहने के वो हकदार हैं कि अपने बचाव सभी रखते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अब चूँकि हम साधारण लोग हैं, हम अपने एविडेंस नहीं ला पा रहे हैं उनके खिलाफ, एविडेंस जुटाना उनका काम है, लेकिन लीक तो इतने
जबरदस्त हुआ, आप डर क्यों रहे? आप एक बार थोड़े लोगों का कंपटीशन करवा के देखिए, कंफर्म हो जाए कि है कि नहीं, लेकिन आप वो करवा नहीं देते। एक्सपर्ट हमने जोड़ लिए, हमने IIT मद्रास से डाटा एनालिसिस कराया, आप छात्र हैं, डाटा एनालिसिस कराने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, IIT मद्रास से डाटा एनालिसिस कराया है, गड़बड़ी की आशंका बहुत कम बताई। हाँ, अब डाटा एनालिसिस किया गया तो उसमें इन्होंने 11,000 बच्चों का डाटा पब्लिश किया है, जिनमें से 11,000 बच्चे जो है 800 सेंटर से आ रहे हैं, टॉप 11,000 बच्चे, जिनमें से शुरुआत के 5,000 बच्चे जो है 780 सेंटर से आ रहे हैं और लास्ट के 6,000 बच्चे 20 सेंटर से आ जा रहे हैं। मतलब शुरुआत के 5,000 बच्चा जो है 780 सेंटर पे पहुंचा है और लास्ट का 6,000 बच्चे 20 सेंटर से होकर इतनी गहराई से बात करें, आपको नहीं लगता कि IIT मद्रास के जो एक्सपर्ट हैं क्या वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो ज्यादा इन चीजों की जानकारी नहीं? हाँ, तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं नोटिस किया? अगर आप इतना नॉलेज रखते हैं तो आपने इसको पब्लिश क्यों नहीं किया? अगर नॉलेज रखते हैं तो आप पब्लिश करना चाहिए, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो आप कहीं ना कहीं घपलेबाजी आप में भी शामिल हो रखेंगे। आप लगातार छात्रों के लड़ रहे हैं, आप बताइए, आपको लगता है, एक मिनट सर, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी जाएंगी ना आपके पक्ष की तरफ से कि ये जो चीजें हैं जिनको इग्नोर कर दिया? देखिए मैम, IIT मद्रास ने जो इवैल्यूएशन किया है, मुझे नहीं पता वो कितने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे किया गया है। ये एक तरीके से जैसे प्री पोल होता है ना, कि आपने कुछ सैंपल ले लिया और उससे आपने डाटा एनालाइज कर दिया किसकी सरकार बन रही है। आप एक बात बताइए, MHA को सिर्फ एक इनपुट आया था कि UGC नेट का पेपर लीक हुआ है, हमें साइबर कंप्लेंट हुई है और 11 लाख लोगों का पेपर आपने कैंसिल कर दिया, ना कोई FIR हुई, ना कोई EOU था। तो जब आपने उन 11 लाख लोगों का पेपर, नीट और नेट में मानक अलग अलग क्यों हैं? आप बताइए, टेलीग्राम, एक मिनट, टेलीग्राम सोशल मीडिया की बात हो रही है, जवाब दिया गया है कि ये तो बेकार की बात है, एक डॉक्टर वीडियो था, मजाक के लिए पोस्ट कर दिया था, वो कोई सबूत नहीं है। पर उसे एक बार दोबारा चेक करना चाहिए, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई है उन लोगों ने कबूला है कि व्हाट्सएप के द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा उन्हें पेपर मिला है। जब वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमें मिला है तो एक बार फिर से अच्छे से चेक करना चाहिए, ना कि ऊपरी तौर पे चेक करके बोल देना चाहिए कि ये फेक है, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने खुद बोला है कि सोशल मीडिया पे हमें मिला है। देखते हैं CBI की रिपोर्ट में क्या है। सर आप ये बताइए कि जब CBI ने रिपोर्ट अपनी दायर कर दी है, एक और बात सामने आ रही है कि काउंसलिंग हम तीसरे हफ्ते से जुलाई की शुरू कराएंगे, 4 राउंड में कराएंगे और जिससे बहुत सारे जो गड़बड़ी करने वाले छात्र होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है मैडम। क्या किस पे भरोसा करें? इस गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं? ये तो हर एक घंटे में बदल रही है, इनका स्टेटमेंट बदल रहा है, कभी कुछ कहते हैं एंटी वाले, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट कुछ कहती है, हर एक घंटे में स्टेटमेंट बदल रहे हैं। इनके कोर्ट पर तो भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है हमें। सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ से मंदिर है ना हमारा, इस पे यहाँ से हमें बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे जो भी होगा। सर आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर तो आपको भरोसा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं है। देखिए, भरोसा करना हमारा दायित्व है कि हम भरोसा नहीं करते तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, इसलिए निर्णय जो भी आएगा उसे मानेंगे। लेकिन ऐसा होता है जब किसी को बच्चा हॉस्पिटल होता है तो प्रार्थना। ठीक है सुजाता, सभी की अपनी अपनी बातें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि देखिए, नीट पेपर लीक मामले में अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। पूरे देश की निगाहें सर्वोच्च अदालत पर है कि आखिर वहां से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इसी के बाद अगर केंद्र सरकार के रुख की हम बात करें तो उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा है कि केंद्र सरकार दोबारा से परीक्षा कराने के पक्ष में कतई नहीं है। आखिर केंद्र की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं कोर्ट में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार को नीट परीक्षा 2024 देने वाले छात्रों की चिंता है, इसलिए सरकार समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई लाभ ना मिले। सरकार एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए। इतना ही नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को देश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि इसके लिए सरकार ने मद्रास IIT से मदद
मदद ली है, जिसके तहत IIT मद्रास की टीम ने डेटा एनालिसिस के जरिए जिनके ज्यादा नंबर आए हैं उनका डेटा विश्लेषण किया है, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं हैं, ना ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को असामान्य स्कोर मिला है। स्टडी के मुताबिक छात्रों को मिले अंकों में हर जगह वृद्धि हुई है। अंकों में ये बढ़ोतरी लगभग सभी शहरों और केंद्रों में देखा गया है। इसकी वजह सिलेबस में 25% की कटौती है। ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्र अलग शहर और अलग सेंटर्स के हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगर किसी उम्मीदवार के बारे में ये पाया जाता है कि उसने किसी भी गड़बड़ी का फायदा उठाया है, तो ऐसे कैंडिडेट की उम्मीदवारी काउंसलिंग के दौरान या उसके बाद भी किसी भी स्टेज पर रद्द की जा सकती है। केंद्र ने कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी और ये 4 राउंड में होगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। वहीं इस मामले में एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि पटना हजारीबाग में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है जिसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी धांधली के संकेत नहीं हैं। कमांड सेंटर्स में सीसीटीवी कवरेज की भी लगातार निगरानी की गई। पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया। टेलीग्राम पर कथित लीक का दावा भी फर्जी है। वहीं इस मामले में सीबीआई ने भी मंगलवार को 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में हुई इन गिरफ्तारियों के साथ अब सीबीआई के शिकंजे में आने वाले आरोपियों की संख्या 11 हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज सीबीआई भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर अपनी अब तक की जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सीजीआई DY चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि अगली सुनवाई में सीबीआई को भी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कुल मिलाकर अब सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, जहां से ये तय होगा कि तकरीबन 24 लाख छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला ये फैसला उनके भविष्य को कितना प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।